हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। एक नोटिस काफ़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, जिसमें बताया जा रहा है कि टीजीटी 2022 की योग्यता में बदलाव हो गया है। तो क्या इसमें सच्चाई है, क्या बदलाव की बात कही जा रही है और इसके पीछे का तर्क क्या है, सारी जानकारी दोस्तों आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों की तैयारी के लिए एग्ज़ामपुर लेकर आ गया है एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी सूचना, समय आ गया है दोस्तों टीजीटी पीजीटी की बेहतरीन तैयारी करने के लिए और एग्ज़ामपुर लेकर आ गया है टीजीटी पीजीटी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स। यहाँ पर एसएसटी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, कॉमर्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी और साइंस जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एग्ज़ामपुर ऐप का, क्लिक करिए, ऐप को इंस्टॉल करिए और टीचिंग वाले सेक्शन में आपको टीजीटी पीजीटी के कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी दोस्तों एक बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। यदि आप कूपन कोड हमारा यूज करते हैं STUDY50 यानी STUDY50, तो आपको 50% का छूट मिलेगा। 4000 का कोर्स आपको 2000 रुपये में ही मिल जाएगा। एक बार चेकआउट करिए, बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं और उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न मच रहा है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर भी भ्रामक खबरें दी जा रही हैं। इसमें लिखा ये गया है कि संस्कृत से स्नातक करने वाले दौड़ से अब बाहर हो गए हैं। यहाँ पर बात हो रही है टीजीटी हिंदी की। हिंदी की दोस्तों योग्यता आपको पता ही होगा, टीजीटी की अलग है और एलटी ग्रेड की अलग है। इसी वजह से काफ़ी विवाद होता रहा है और एलटी ग्रेड 2018 वाली भर्ती भी इसी वजह से फंसी हुई है और पिछली भर्ती फंसी है, इसी वजह से नए विज्ञापन भी नहीं निकल पा रहे हैं। विवाद क्या है और इस बार किस बदलाव का दावा किया गया है, हम समझते हैं आगे वीडियो में। यहाँ पर लिखा यह गया है कि राजकीय हो या फिर अशासकीय कॉलेज, यानी कि राजकीय हो या अशासकीय जो माध्यमिक विद्यालय है, यानी कि एलटी ग्रेड और टीजीटी, दोनों जगह अब हिंदी की अहर्ता समान हो गई है। तो ये दावा किया गया है कि हिंदी की अहर्ता अब दोनों जगह समान हो गई है, यानी कि जो अलग अलग अहर्ता थी इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रहा था वो अब समाप्त हो गया है। हिंदी व संस्कृत विषय से स्नातक करने वाले शिक्षक बनने की दौड़ से अब बाहर हो जाएंगे। ऐसे में बहुत सारे छात्र परेशान हैं 2022 में जिन्होंने आवेदन कर दिया है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको नोटिफिकेशन ही दिखाता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाए। ये है दोस्तों टीजीटी 2022 का नोटिफिकेशन। मैं आपको सीधे सीधे हिंदी की योग्यता दिखाता हूं और जो दावा किया गया है उसके बारे में मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए यहाँ पर है हिंदी की योग्यता। हिंदी की योग्यता के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आपका बीए में हिंदी हो और इंटर में संस्कृत हो। एलटी ग्रेड में भी यही योग्यता होती है और जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये एलटी ग्रेड में नहीं होता है और इसी वजह से होता है विवाद। तो बीए में हिंदी, इंटर में संस्कृत, इसके साथ साथ बीएड, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ये है कि आपने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ लिया है तो इंटर में आपका संस्कृत हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन इस न्यूज़ में कहा गया है कि आपका इंटर में संस्कृत होना ही होना चाहिए। आपने बीए में संस्कृत पढ़ा हो तो भी आपका इंटर में संस्कृत होना चाहिए। ऐसा दोस्तों कहीं कुछ भी नहीं है, साफ साफ आपके सामने नोटिफिकेशन है। अब हम नोटिफिकेशन की मानेंगे या इस तरह से किसी न्यूज़पेपर की कटिंग को मानेंगे? यदि आपने टीजीटी हिंदी के लिए इस बार आवेदन किया है, आपका बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों है, तो आप 100% एलिजिबल हैं, संस्कृत की आवश्यकता नहीं है। ये जो न्यूज़ है इसमें सच्चाई नहीं है, ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ हो सकती है, हो सकता है कुछ समय तक ऐसा किया गया हो, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही ये अगली भर्ती की बात कर रहा है। अगर ये कहता कि होने वाला है 2023 में ऐसा हो जाएगा तब भी हम इसे मान सकते थे। यहाँ पर लिखा है कि बाहर होंगे और दोनों की अहर्ता समान हो गई है, तो समान हो गई है कहा है तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको दोस्तों एलटी ग्रेड हिंदी की योग्यता दिखाता हूँ। तो ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया एलटी ग्रेड 2018 का नोटिफिकेशन। इसमें देखिए यहाँ पर है कि आपका ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ इंटर में संस्कृत तो होना ही होना चाहिए, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन नहीं है। तो एलटी ग्रेड में तो इंटर में संस्कृत मांगा जाता है लेकिन टीजीटी में नहीं मांगा जाता है, इस बार भी नहीं मांगा गया है। तो इस न्यूज़ को लेकर आप लोग परेशान ना हो, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें। हालांकि ये जो अहर्ता का विवाद है, दोनों में जो अंतर है, इसे बहुत ही जल्द सही करना होगा। शिक्षा निदेशालय को अब इस मामले को निपटाना होगा
क्योंकि इसकी वजह से कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है और छात्र फंस जाते हैं इस तरह के कन्फ्यूज़न से। LD ग्रेड में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं 2018 में जो चयनित हो गए हैं और उनका इंटर में संस्कृत नहीं है। उनको लगा कि जब TGT हिंदी में एलिजिबल हैं तो हम यहाँ पर भी एलिजिबल हो जाएंगे और इसी वजह से मामला फंसा हुआ है। तो ये न्यूज़ आज की नहीं है और मैं आपको TGT 2021 का भी नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये है दोस्तों TGT 2021 का नोटिफिकेशन। चलिए हम लोग इसमें भी हिंदी की योग्यता देखते हैं कि इसमें क्या था। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, BA में हिंदी और इंटर में संस्कृत। इसी के साथ साथ दूसरा वाला ऑप्शन है BA में हिंदी और संस्कृत दोनों है, तो इंटर में संस्कृत हो ना हो आप एलिजिबल हैं। मैं आपको 2016 TGT का भी नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया TGT 2016 का नोटिफिकेशन। चलिए हम लोग देखते हैं कि 2016 में आखिर हिंदी की योग्यता क्या थी। क्या उस समय इंटर में संस्कृत अनिवार्य था? क्या ये उस समय की न्यूज़ है? तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में हिंदी की योग्यता दी गई है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? BA में हिंदी और इंटर में संस्कृत। चलिए ठीक है। अथवा यहाँ पर देखिए BA में हिंदी तथा संस्कृत यदि आपने दोनों पढ़ लिया है तो फिर इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता नहीं है। तो 2016 में भी दोस्तों ये वाला ऑप्शन था, यानी कि यदि ये न्यूज़ सही भी है तो 2016 के भी पहले का है। तो परेशान ना हो, तैयारी करें, अपनी पढ़ाई करें, कन्फ्यूज़न में ना रहें। अगर अभी तक आपने TGT PGT 2022 के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट करिएगा। और एग्ज़ामपुर का जो कोर्स है TGT PGT के लिए एक बार ट्राई करिए, देखिए कैसा है। पसंद आए तो आप इसे ले भी सकते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक है, मेहनत करके अब तैयारी में जुड़ जाने का समय आ गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ बने रहिएगा।